राष्ट्रमंडल खेलों में रोहतक की बहू पूजा सिहांग नांदल ने कांस्य मेडल जीत तो ससुराल में जश्न का माहौल बन गया। ससुराल वाले ढोल की थाप पर नाचने लगे और कैमरे पर पूजा की जमकर तारीफ की। महिला पहलवान पूजा ने 76 किलो भार वर्ग में ऑस्ट्रेलिया के पहलवान को हराकर कांस्य पदक जीता है। मूल रूप से हांसी की रहने वाली पूजा की शादी पिछले साल नवंबर में रोहतक के गढ़ी बोहर के अजय नांदल से हुई थी और शादी के बाद भी पूजा ने नियमित तौर पर अभ्यास करना नहीं छोड़ा। हालांकि परिवार को पूजा से गोल्ड की उम्मीद थी, मगर बावजूद इसके पूजा का परिवार कांस्य को भी गोल्ड पदक मानकर अपनी बहू पर गर्व कर रहा है। ये जी उम्मीद तो गोल्ड मेडल की थी, लेकिन कोई नहीं, हमारे लिए तो ये गोल्ड है। मेरी बेटी पहली बार कॉमनवेल्थ में गई थी और मेडल लेके आई। आगे हम यही प्रार्थना करते हैं कि उसकी और मेहनत करवाएं और वो आगे देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाएं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? ये तो जी दिन रात एक करना पड़ता है। सुबह से 4 बजे उठती है और 5 बजे प्रैक्टिस के लिए जाती है। 9:30 बजे वो सवेरे आती है, फिर बादाम लेती है और फिर जूस और उसके बाद अंडा और फिर खाना खाती है और शाम को 4:30 बजे फिर तैयार हो जाती है और 8:30 बजे फिर वो प्रैक्टिस पे आती है घर पे और फिर वही बादाम है, मनका है लेती है और फिर खाती। गेम होने के बाद बात हुई है, क्या कहा? हाँ जी, बात हुई है। सुबह वीडियो कॉलिंग हुई थी, बोली थी कि माँ मैं आ रही हूँ। मैं कहा बेटी आ जा, बहुत जोर तेरा स्वागत करेंगे। और गोल्ड तो नहीं आया, लेकिन हमारे लिए तो यही गोल्ड है कि बेटा आगे सपना पूरा करे और देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। अब एशियन चैंपियनशिप भी होनी है, हाँ जी, ओलंपिक के लिए भी तैयारी है। नहीं जी, उसको बिल्कुल बहुत फ्री छोड़ेंगे और उसका खूब साथ देंगे और आशा करेंगे कि आगे वो हमारे लिए गोल्ड मेडल लेके आए। सास तो बहू से काम कराने की इच्छा ज़्यादा रखती है। नहीं जी, मैं बस यही सोच रही हूँ कि 2024 तक ओलंपिक है, वो देश के लिए ओलंपिक खेले और हमारा नाम रोशन करे। उसके बाद उसकी शरीर में जितनी जान होगी आगे उसकी मेहनत करेगी तो उसका और साथ देंगे। लेकिन मैं काम के लिए कोई प्रेशर नहीं, बिल्कुल फ्री छोड़ रखी है, खाना पीना और प्रैक्टिस करना। मतलब बहू नहीं बेटी? नहीं, बहू नहीं बेटी। पूजा के पति अजय नांदल भी 2010 से पहलवानी कर रहे हैं। फिलहाल अजय CISF में कार्यरत है और उनका कहना है कि वो पूजा का हर कदम पर साथ दे रहे हैं और आगे भी देंगे। बहुत खुशी है जी, बहुत ज़्यादा खुशी। तो क्योंकि शादी अभी हुई थी तो ये एक सबसे बड़ा गिफ्ट मान सकते हैं शादी? हाँ जी, शादी के बाद यो पहला टूर्नामेंट था जो मतलब इसमें हौसला और बढ़ेगा जी, आगे और ज़्यादा अच्छा करेंगे जी। एशियाड आ रहा है उसमें और ज़्यादा अपने ओलंपिक आ रहा है उसमें देश के लिए गोल्ड लेके आएंगे। आप भी पहलवान हैं, हाँ, किस तरीके से तैयारियां करते हैं, कितना समय देना पड़ता है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? समय जी पूरा दिन चला जाता है। सुबह 4 बजे उठते हैं, तैयार तुर होकर 3 घंटे सुबह प्रैक्टिस करते हैं, 3 घंटे शाम को, फिर खुद बादाम अपना ब्रेकफास्ट है, फिर शाम को फिर सुबह शाम को 4 बजे फिर चले जाते हैं प्रैक्टिस पे। पूरा दिन जी शेड्यूल नहीं रहता है। तो क्योंकि देखिए शादी होने के बाद एक परिवार ये सोचता है कि बहू घर में आई है, काम करे, घर को संभाले, तो फिर भी माता जो आपके फादर मदर हैं कितना सपोर्ट मिला है? देखो जी, घर वालों से तो इतना सपोर्ट सोचा नहीं था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है और आज इसी सपोर्ट के कारण आज वो देश के लिए मेडल लेके आई है। घर में कुछ नहीं, काम दाम कुछ नहीं, बिल्कुल सिर्फ रेसलिंग के लिए ही है। 2024 तक का टारगेट है ओलंपिक में गोल्ड लेके आने का। सिर्फ आते हैं, खाते पीते हैं और सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं, कोई काम वाम कुछ नहीं करते जी घर में। बात हुई है? हाँ, बात हुई थी जी। गेम होने के बाद अफसोस था थोड़ा बहुत कि देश के लिए गोल्ड लेके आना था और मैं चूक गई। कोई नहीं, अगली बार भी हौसला दिया है, कुछ नहीं है तो काशे के लिए थोड़ा अपना उसको भूल के काशे के लिए अच्छा लड़ना है, इसके लिए मेडल लेके आना है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। बता दें कि पूजा सिहांग नांदल पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक हासिल कर चुकी है। पूजा ने 2021 में हुई सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप कजाकिस्तान में भी कांस्य पदक जीता था। हालांकि इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में पूजा और उसके परिवार को गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन कांस्य से भी परिवार संतुष्ट है और कितना खुश है ये तस्वीरें बोल रही हैं। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।